इस वक्त हम ग्राम पंचायत मांडखेड़ी में मौजूद हैं, जो ग्राम पंचायत मांडखेड़ी ब्लॉक छछरौली ग्राम पंचायत है, विधानसभा जगाधरी, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, हरियाणा। यहाँ पर आज हम इन ग्रामवासियों ने जो निमंत्रण देकर बुलाया है, मामला क्या है वही हम इनसे जानने के लिए आए थे। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस वक्त हम पहले आपको बता दें कि अमृत सरोवर के तहत एक तालाब को यहाँ पर डेवलप किया गया था लगभग 1.5 या 2 या 3 साल पहले। तो उसके ऊपर कितना फ़ंड खर्च हुआ है और इन ग्रामवासियों को उस अमृत सरोवर से कितना लाभ हुआ है, वही जानने के लिए यहाँ पहुँचे थे कि पूरा मामला आप लोगों के संज्ञान में आ जाए। तो 37 लाख 9 हज़ार। क्या नाम है सर अपना? मैं मास्टर बलबीर सिंह जी, रिटायर्ड टीचर हूँ। मास्टर जी, यहाँ पर आपके ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर पिछले दिनों डेवलप किया गया था, लगभग 2 साल तो हो गए होंगे भाई साहब? 2 साल। तो उसकी दुर्दशा कैसी है वही जानने के लिए आए थे। बस ऐसा है जी, हरियाणा सरकार जिस टाइम जो है ना मनोहर लाल जी खट्टर थे, तो उस टाइम इन्होंने जो है ना तालाब का सिस्टम बनाया था। स्कीम अच्छी थी, बढ़िया थी, परंतु इस पे जो है ना घटिया माल लग गया और जो एजेंट थे, जो ठेकेदार थे, वो खा गए इसका। और 37 लाख और 9,000 रुपए इसका बोर्ड लगेगा। और आगे देख सकते हैं इसका क्या जो है हाल है इस तालाब का जी। उसका जो सर अब जो है ना, मैं आपसे कहूँगा भाई आप जो है ना ये जरूर वो दिखाइए, गाड़ी दिखाइए, गाड़ी बहरी है पूरी। तो इधर साथ ही एक धार्मिक स्थान भी है जिसपे रास्ता भी जाता है और सारे जो है ना औरतों खास तौर पे हमारी माड़ी है उसको पूछते हैं। तो उसमें जो है ना वो सारा बंद हो रहा है टोटल। अच्छा, बंद है? हाँ, वो टोटल बंद है जी, क्योंकि उसमें तो गोड्डे तक जो है ना कपड़े उठाने पड़ते हैं। तो ये तो बहुत बुरी हालत है जी। हम बहुत सारे गांव ने मिलके इसकी बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग करी है, परंतु कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अच्छा, तो एसडीएम साहब या डीसी साहब के संज्ञान में है ये? हाँ बिल्कुल, एसडीएम साहब आए थे मेरे ख्याल एक दिन। हाँ, मुआयना कराया यहाँ पर, और वो चंडीगढ़ से भी आए थे, परंतु जो है ना बस कागजों में दब के रह जाती है सारी। जबकि सैनी साहब इस टाइम हमारे मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने इससे खास तौर पे संज्ञान लिया है। और पंचायत को जो है ना उन्होंने ये वार्निंग दी है भी जोहड़ जो है ना, तो ये सारे साफ होने चाहिए और इनकी निकासी ठीक होनी चाहिए। तो कितने का बजट बताया आपने इसका? इसका 37 लाख 9 हज़ार रुपए। 37 लाख 9 हज़ार रुपए में इसका 37 लाख। देखिए 37 लाख 9 हज़ार। हाँ, आने दो अभी इधर। तो 37 लाख 9 हज़ार रुपए में तो अगर हम बात करें, इस गांव का स्वर्ग बन जाना चाहिए था। लेकिन स्वर्ग क्या, यहाँ तो नर्क से भी ज़्यादा बदतर हालात लग रहे हैं। कैमरामैन से कहेंगे सबसे पहले ये काला पानी दिखाइए जो जोहड़ के अंदर से निकल रहा है। ये देखिए, ये अंदर से निकल कर उसके बाद पीछे की तरफ दिखाइए अब। तो उसके बाद यहाँ ये सारा का सारा, ये देखिए, ये लेडी आ रही हैं, किसी धार्मिक स्थान से आ रही हैं इस वक्त। तो यहाँ पर इनको भी बड़ी परेशानी होती है। देखिए काला पानी है, लगभग बदबूदार पानी है। तो अब हम एक साहब से, ये क्या नाम है जी अपना? बंता सिंह जी। बंता सिंह जी, यहाँ पर देखिए हम जहाँ खड़े हैं बदबू बहुत है पानी की, तो प्रशासन क्या जाग नहीं रहा क्या आप लोग? बस देख लो जी, आपके सामने ही है जी। बस आने नजर देख लो जी, अब तो कितनी परेशानी है। कहीं तो गिर गए जी, यहाँ चोट भी लगी जी कहीं। आपके सामने ही है जी सारा। बस ये देख लो जी, यहाँ तो ढेर परेशानी हो जाए जी, बारिश में तो ढेर दिक्कत है जी। और ये तो अब जी जिस टाइम जो है ना, ये तो खान साहब इन्होंने अब कराया है। ये देख लो जी, आपके सामने ही है जी। अच्छा, ये कब हुआ है? 1 महीना पहले साफ किया है, अदरवाइज इसमें तो जो डंगर भी गिर जाता वो नहीं बाहर निकला था। ये कितना गहरा पानी होगा अंदाजा? गहरा तो मेरे ख्याल जो है ना होगा 10-15 फीट। 10-15 फीट हो गए। 10-11 फुट 10-11 रह गए। 10-11 फुट कोई बात नहीं, 2-4 बातें आप भी बोल दो भाई साहब। ये बताओ, अब यहाँ पर कुर्सियां देख रहा हूँ मैं जो अंदर, तो कुर्सियां यहाँ पर कुछ ट्रैक बना हुआ है क्या? कुछ ट्रैक बना हुआ सर यहाँ। अच्छा, हाँ जी, बाकी वो डूबा पड़ा सारा डूब गया, सारा डूबा पड़ा जी। और इतनी हाल खराब है, यानी कि इसमें जो है ना कीड़े चल रहे हैं। कीड़े हैं अभी भी? बिल्कुल कीड़े हैं सर। अच्छा। हाँ, और यहाँ हमारे सामने की बात है, बिल्कुल छोटी बेटियां जो स्कूल में जाती हैं उनके लिए बड़ी बड़ी परेशानी है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि छोटी बच्चियां जो है ना पिछले गांव से आती हैं और वो मतलब हर वक्त मतलब जो है ना इतनी परेशान रहा बेचारी, जब आने जाने में बड़ी दिक्कत पड़े जी। अच्छा, यहाँ से हजारों राहगीर भी निकलते होंगे रोजाना? हाँ जी, हजारों का साहब जी, और सब गाड़े देते निकलते हैं। अच्छा। हाँ जी, सब गाड़े देते हैं कि आगे कैसा गंदा गाँव है जी। यूं कहा मांडखेड़ी गांव सब नरक मर रहा। अच्छा, ये देख लो जी, आपके सामने। आपके रिश्तेदार क्या बोल? बस देख लो जी, आपके सामने है सब बंदे जंदे। रिश्तेदार जी आना छोड़ गए, रिश्तेदार तो खान साहब आना छोड़ गए जी। अच्छा। वो बोले ये गाँव है कोई। वाह जी वाह, क्या कह रहे हैं भाई? इंडस्ट्रियल एरिया है जी अगले गाँव सलेमपुर बंगर में। और यहाँ से सुबह शाम हजारों आदमी निकलते हैं।
तो उनको देख लो क्या। और अभी तो स्कूल बंद है। हाँ, स्कूल तो बंद है, स्कूल वाले तो लिफ्ट लेके आते हैं जी। बच्चे खड़े होते हैं वहाँ, जो कोई मोटरसाइकिल वाला आता है उसको हाथ दे के रोकते हैं और फिर आगे उतरते हैं। अच्छा। और ये खड़े मीरपुर से हैं हमारे, दिन में बेचारे यहाँ आना जाना, इनके गांव में दुकान नहीं, यहीं आते हैं। सिंह साहब यहाँ आ जाओ आप थोड़ा सा। छछरौली जाना हो तो यहीं को जा रहे हैं। ये सब सिंह साहब समस्या क्या है इस पानी से? समस्या क्या जी, हम तो नए तो गाँव सारे बन जाए मदी चोरी हो अच्छा। नए तो सारे पैरा में खा जो जा जाएगा फिर तो आगे तो रोजाना के कहीं कहीं जोड़े हैं फिर तो? क्या जी, कहीं कहीं क्या अगर बुरा कहीं चक्कर लग गया तो कहीं जोड़े हैं। हम तो दिन में चरोली में सैर लगा। अच्छा। सारी बार में रास्ता आपका यही है? यही रास्ता, और कोई रास्ता भी नहीं कोई है? भी रास्ता है नहीं। तो अभी ये बताइए जी, यहाँ ग्राम पंचायत के अंडर है इस वक्त, ये हैंड ओवर कर दिया गया था ग्राम पंचायत को, पता है आपको इसके बारे में? भाई ये नहीं पता जी, पर वो नहीं कुछ करदा जी यहाँ सरपंच जी। अच्छा। वो तो जवाब दे गया कोरा जी। नहीं करदा नहीं है, कर दी नहीं। वो तो उसका तो नाम ही नहीं बोलता जी, है तो औरत जी, पर बोला तो आदमी ना जी। वो तो अपना ही काम कर रहा है, वो जो करना उन्हें गाँव के तरफ कोई ध्यान नहीं है जी। ये देखो जी नीचे करिए भाई, यहाँ कच्चे पैर पा कर खड़ा पानी तो सारा दिन पानी मन। ये देखो कच्चे पैर लग गए, इसी करके आप पजामे छोड़ दिए पानी भाई। अब ये देखिए इनके जो है पाँव भी शायद भीगे हुए हैं इस वक्त। नहीं करे जी, हमारे 10 जाने सारी बात। रोज दवाई ले रहे सर। अच्छा। हाँ पाँव तले खड़ा, ये देखो क्या ले गया पाँव। पाँव फट गया। तालाब बनाया था जी, देखियो बनाया तो फायदे वास्ते था जी। इसका इतना नुकसान होया जी कि पूछी ना जा बात। इससे तो पहली जोड़ी थी, उसी ने खोद का चोरी कर लेने। अच्छा, सरपंच साहब ने ये कहा है कि ये मामला तो पिछले 20 सालों से है। 20 सालों से क्या जी? नहीं है जी, पहले जोड़ में नहीं निकली था। पहले नहीं निकला था पानी, और वो तो इसमें ले कर आते। ये तो सारे अब खुदने से बाद हुआ। अच्छा, खुदने से बाद हुआ। और जो है ना, मेरा ख्याल जी अभी जीरी लगी है, हमारे खेत खाली छटवा के रखे हैं। सरपंच ने कहता नाला निकालूंगा बीच में से। हमने सब ने लिख के दे दिया भाई, जहाँ ने मर्जी आप नाला निकालो, इसको जोड़ उसमें बचाओ पंचायती जमीन में। पहले तो ऐसा था जी, जब बारिश हुई मान चमासे में, तब थोड़ा बहुत पानी सड़क पर निकल जाता। अब तो ये 12 मासी निकल जाए, 2 साल हो गए, अब तो सूखे ही नहीं हो। अब इन्हें मान लो जिसके खेत आस पास थे, उन्हें मिट्टी घेर के डांग बनाई दी। अब ये खेत सीधा वहाँ गोहर में जा रहा जी। अगर बरसात होगी फिर बस फिर अपने घरों बैठे रहो जी। पीछे ना पानी बढ़ बस डंगर डूंगर है, फाका मारेंगे जोरों में, भूस बास गिरे जो घास आमदनी जी। हाँ जी जी। क्या कह रहे हैं? 1 किलोमीटर पानी चला है। इधर कैमरा इधर है, इधर जी। क्या कह रहे हैं? 1 किलोमीटर पानी चला रहा। हाँ जी। 1 किलोमीटर थोड़ी पानी चला। अच्छा। ये सारा घोर बने, बीटा बांध रखी जी। पक्की सड़क पर, पानी घोर चल रहा। अच्छा। और हम तो नहीं जा रहे, गोंड बनेगा असलेगा भी, गोंड बने हुआ। कोई कीड़े मकोड़े का भी खतरा है क्या? सारी सोचे खतरा है जी। तो यहाँ देखिए, अभी जमींदारों ने ये भी बताया है कि हमने अपनी जमीनें अभी छोड़ दी गई हैं क्योंकि उनका खेत नहीं बहा गया आज तक। क्या कह रहे हैं? 1 किला ऐसा पड़ा है जी, उसमें पानी बढ़ रहा हो जाएगा। वो बह ही नहीं गया जी, उसमें कबाड़ चढ़ गया, जीरी लग रही उस खेत में, और उसमें कबाड़ चढ़ रहा। ये आप देख लो। और ये तो ना मैंने आधा किला जीरी का लग गया जी, मारा यो पानी मैंने उसमें काट लिया तो आगे सड़क सूख गई। नहीं दूर तक तगारी करी है। अगर मैं कल अपना वहाँ से बंद कर दूँ तो पानी वहीं पहुँचेगा जी। देखिए यहाँ पर एसडीएम साहब को भी कहना चाहेंगे, जसपाल गिल जी, जो अभी अभी यहाँ पर आए हैं छछरौली ब्लॉक के अंदर, छछरौली तहसील में। तो यहाँ पर कहना ये चाहेंगे सब डिवीज़न छछरौली के जो अपने एसडीएम साहब हैं जसपाल गिल जी, हमारे माध्यम से कहना चाहेंगे, हमारी वीडियो के माध्यम से, कि यहाँ का इंस्पेक्शन ज़रूर किया जाए क्योंकि इंस्पेक्शन के बिना बात नहीं बन पाएगी जी। पहले जो एसडीएम था, ये पता नहीं क्या नाम था रोहित उसका, कुमार थे वो जी आम उसे यहाँ ले जी। मौके पर भी कराया जी हमने, शमशान घाट के बुरा हाल था हमारे। और एक बार हमारे जोड़ी बनी कबाड़ गिरे थे सब जी, हमने उसको सारा कुछ दिखाया यहाँ। अच्छा। पर कुछ नहीं हुआ जी। उसके बाद वो कहा जी कितना इसके टाइम हो गया? 2 महीने 3 महीने भाई ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया जी, 4-5 महीने। भाई ज्यादा हो गया। तो जी वो शमशान घाट में काम चल रहा जी, जब बुलाया था हमने। चलो कोई बात नहीं, 6 महीने मान हाँ लें। जी, बस लगभग जी। तो देखिए 6 महीने पहले यहाँ पर एसडीएम साहब इनके गांव में खुद चलकर आए थे और उसके बाद दूसरे अधिकारी भी थे। इधर आ जाओ, इधर जी। एसडीएम भी आए थे, उनके साथ सेक्रेटरी साहब भी थे जी। अच्छा। ठीक है, उन्होंने उस टाइम ये बोला था, जब उनकी स्थिति दिखाई, वो बोल रहे थे जी इसका एस्टीमेट सारा कुछ बनना पड़ेगा जी, इसकी कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा। आज तक कुछ नहीं है। अब देख लो, ये सरपंच साहब ने सफाई कराई इसकी, ये भी बाहर नहीं निकाल लिया। ये जो 2 रेपटड़ियाँ ना जी बनी, ये अंदर ही छोड़ गए जी सब कुछ। सब कुछ जो मजदूर लगाए गए हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, सेक्रेटरी साहब का मैंने एप्लीकेशन भी दी थी वीडियो दफ्तर में छछरौली जी, कम से कम 4 महीने हो गए मैंने रिसीविंग भी ले रखी थी एप्लीकेशन पे। तो सेक्रेटरी साहब का फ़ोन भी आया था, उन्होंने बोला था चलो देखते हैं। कम से कम भी 6 महीने होने पा रहे जी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जिस पे। तो यहाँ पर देखिए अमृत सरोवर योजना, हम बताते चलें कि यहाँ सरकार के जो पंचायती राज का जो डिपार्टमेंट है,
हमारे ज़िला यमुनानगर एक्सीएन है लव कुमार धीमान, ये उनके अंडर काम आता है। उन्हीं लोगों ने एसडीओ जेई और उसके बाद एक्सीएन, उन्हीं लोगों ने इस तालाब को डेवलप किया था। लगभग 37 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च किए हैं। अब 37 लाख रुपए आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा वो पानी में डूबते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद होता क्या है, जब ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद ग्राम पंचायत को हैंड ओवर करना होता है। रिसीविंग ग्राम पंचायत जो है ले लेती है और अपने हैंड ओवर करने की जिम्मेदारी उठा लेती है। अब ग्राम पंचायत मांडखेड़ी जो इसके यहाँ के मेंबरान भी हैं और उसके बाद सरपंच हैं और ब्लॉक के अधिकारी, उनकी अब ये जिम्मेदारी बन जाती है इसकी साफ़ सफाई की, इसकी मेंटेनेंस की। अब देखना ये होगा कि इसकी मेंटेनेंस, उसकी साफ़ सफाई कब तक होती है। और हम नैब सिंह सैनी जो हमारे सूबे के मिनिस्टर हैं, और ख़ास तौर से जो इस विभाग के मंत्री हैं कृष्ण लाल पंवार जी, उनके अंडर ये विभाग आता है, उनसे भी कहना चाहेंगे कि आपके मंत्रालय के तहत ये देखिए यहाँ पर ग्राम पंचायत मांडखेड़ी में हो क्या कुछ रहा है। यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं है, लोग परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, ख़ास तौर से राहगीर भी परेशान हैं इस गंदे पानी की वजह से। अब सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि इन ग्रामवासियों को इस गंदे पानी से निजात कैसे मिलेगी। और ये जो सरोवर बनाया गया है, इसके चारों तरफ लाइटें भी लगी हैं, लगभग 8 लाइटें देखिए सोलर पैनल की लगाई गई हैं। अब ये 8 लाइटें जो है इसी गंदगी के ऊपर जल रही हैं, रोशनी इसी गंदगी के ऊपर आती है, इन लोगों को कोई इसका फ़ायदा नहीं हो रहा है। जबकि इस गर्मी के मौसम में सबसे बड़ा फ़ायदा इस सरोवर का ये था कि अगर ये साफ़ सुथरा होता तो यहाँ पर युवा भी और वृद्ध भी, बुज़ुर्ग भी यहाँ पर टहलते, शाम के वक्त और रात में वहीं पर बेंच पर बैठकर अपनी गपशप जो भी है बातचीत करते और रोशनी उनके ऊपर पड़ती। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इनका ये था। लेकिन अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 37 लाख रुपए में ना किसी बुज़ुर्ग का कोई फ़ायदा, ना किसी युवा का कोई फ़ायदा, ना किसी किसान का कोई फ़ायदा। और सबसे बड़ी बात यह है, जो यहाँ पर इसकी ओवरफ्लोइंग के लिए पाइप डालना था 37 लाख रुपए में, वो भी नहीं डाला गया है। पंचायती विभाग द्वारा एक्सीएन साहब लव कुमार धीमान जी कहना चाहेंगे कि इतने भारी बजट में तो बहुत कुछ हो सकता था, मोटर भी डल सकती थी, पाइप भी डल सकते थे, लेकिन नहीं हुआ है। अब इन लोगों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ग्राम पंचायत मांडखेड़ी के लिए सरकार ने इतना भारी भरकम बजट यहाँ पर दिया है, तो वो बजट सही से यहाँ पर इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया है, इसकी कोई योजना नहीं बनाई गई है। इसकी गहराई देख लीजिए आप। अभी हम आपको बता दें, देखिए काई जमी हुई है पूरे पानी के ऊपर, और काई के बाद दिखाइए थोड़ा सा आगे चल के। अब काई के ऊपर देखिए यहाँ कीड़े भी हैं जैसे लोगों ने बताया है, और यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है क्योंकि अंदर से बहुत दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है। और अमृत किसको कहते हैं, जो सरोवर बनता है, सरोवर के अंदर जो अमृत डलता है, अमृत जो है वो साफ़ सुथरा पानी होता है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वो कौन सा अमृत है जो इसके अंदर डला हुआ है। आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, बेंच भी डूबे हुए हैं, बेंच डूबे हुए हैं, लाइटें लगी हैं, लेकिन इन लाइटों को कोई इस वक्त फ़ायदा यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। ये पक्का पैसेज है, तो टहलने के लिए है और लगभग पूरा रैंप टाइप का है, लेकिन ये सारा का सारा पानी में डूबा हुआ है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? खान साहब ने, हमारे जो यहाँ के एमएलए हैं, उसको विधानसभा में मुद्दा भी उठाया जी, इसी जोड़ का, परंतु कोई काम नहीं हुआ, कोई काम अब तक नहीं हो पाया। अब देखिए विधानसभा में मुद्दा उठाने के बाद भी यहाँ पर अधिकारी नहीं जागे हैं और इस जोड़ की सफाई अब तक नहीं हो पाई है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कब तक जागता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ताई जी, मैं जोड़ के पूछने के लिए आया, जोड़ में इसमें परेशानी क्या क्या रही है? बेटे बहुत परेशानी है रही हमने तो जी। हाँ, हमारे तो बच्चे भी बीमार होने का खतरा है। अच्छा। हाँ हाँ, चलने फिरने में भी पूरी दिक्कत? चलने फिरने में पूरी दिक्कत है हमने तो। और दूसरा पानी की जो बदबू वगैरह है, पानी की बदबू, बैठे हम तो कुआड़ भेड़ का अंदर बैठे। अच्छा। और इतनी गंदगी है। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को भी परेशानी हो? छोटे छोटे बच्चों ने भी बेटे परेशानी है। अच्छा। हाँ, कभी फिसले फसला तो नहीं कोई? बेटे चपली उंगा जहाँ भी मारी तो चपलियाँ फिसल जान, तो बस बाल बाल बची मैं तो कल। अच्छा जी। हाँ, और मोटरसाइकिलों वाले बेटे रोज गिरे, रोज गिर रहे हैं। हम तो देख रहे हैं, देख रहे बेटे हम तो मान तो कैसा गिरे हम था एक जी। बस बार बार बचा। अच्छा, कल की बात है ये भी 4-5 दिन। अरे एक परसों रात ने, एक परसों रात ने बेटे। अच्छा। हाँ, चोट चाट तो नहीं लगी थी उनको? बेटे गोड्डे गाड्डे तो फुटे। हाँ,
और छोटे छोटे बच्चे सांपों के अच्छा और सांपों के बच्चे हाँ। वो भी निकल रहे और हमें बिल्ली कट रहे बेटे हम तो हाँ यहाँ से धूप दाप दे धूप दाप दे कुछ नहीं पर धूप दाप तो हुंदा हाँ रोज निकल रहे कभी कभी बस रोज नहीं बेटे रोज लिख रहा है रोज हाँ इसे गंदगी है इसमें बेटे मार तो हम और तो मच्छर इतना ही रहा पैदा इसमें बहुत ज्यादा मच्छर भी है हाँ बेटे बहुत ज्यादा मच्छर हम तो अपने बच्चों ने बड़ी मुश्किल और पे हम तो वो केटता है बलगड़ में मोटरसाइकिल वाले ने यूं कहा भी भाई ऊपर ने जाया करो अच्छा अच्छा हाँ भी सुख आप लोगों को पता नहीं ना हाँ इस पकाई है री भी फिसल फिसल का गिरा बिल्कुल बिल्कुल बहुत तंगी है इसकी तो। बड़े बड़े अच्छा वहाँ बता रहे सांप बिल्ली चाचा फुट का 7-7 फुट का सांप पड़ा रात हमारा 2 बजे अच्छा जी ये मेरी आगे पहुंच बतावागी जी जी वो हाँ जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके हाँ बस बारे में? ये काम भाई इसका कुछ हल हो जा हाल हो जाए बहुत गंदगी रही है हाँ मैं तो ये पूछ रहा था कि ये तो कह रहे सांप बिल्ली कट रहे बदबू होता है और सांप लिखना रोज डेली हाँ ओहो घर तक जा हमने तो एक दिन इतना काला मारा 11 बजे अच्छा जी सच बात भाई हाँ। फिर तो हर टाइम खतरा रहता और रात ने धूप देखा पड़ा कैसा लगा बेटे वो तो हमारा अपना आराम बचो है कि नहीं बचाओ के वास्ते नहीं बचाव उसने के लिए हाँ तो देखिए यहाँ पर हम महिलाओं ने भी अपनी बात रखी है और महिलाएं भी बहुत परेशान हैं, ख़ास तौर से जहरीले जानवरों का इन्होंने जिक्र किया है कि जहरीले जानवर बहुत हैं और घरों के अंदर घुस जाते हैं सिर्फ इसी गंदे पानी की वजह से। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ख़तरनाक ये गंदा पानी यहाँ पर इन लोगों के लिए हो चुका है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए यहाँ बेंच भी डूबे हुए हैं और उसके बाद चलने का कोई रास्ता नहीं है। लाइटें भी बिल्कुल गंदगी के ऊपर ही समझो एक तरह से जल रही हैं।